हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक होलो स्फेयर्स ऑफ रेडियस आई एंड आर एंड कैपिटल आर सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि बच्चों हमारे पास ये कंसेंट्रिक स्फीयर है और एक दूसरा ये कंसेंट्रिक स्फीयर है। इस पर चार्ज मैंने Q1 मान लिया, इस पर चार्ज मैंने Q2 मान लिया। क्योंकि टोटल चार्ज Q दे रखा है तो इस पर मैंने Q1 माना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल Q माइनस के Q1 के इक्वल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर लिया इस स्फीयर के ऊपर भी एंड इन होलो स्फीयर्स के ऊपर भी। इसकी रेडियस हमें स्मॉल आर दे रखी है और बड़े वाले की रेडियस हमें कैपिटल आर दे रखी है। कहता है दे हैव चार्ज डेंसिटीज इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है इनकी इक्वल हैं। तो अगर मैं इस छोटे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालता हूँ, जिसको मैं सिग्मा 1 का नाम दे रहा हूँ, तो किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4πr²। ठीक है, एंड अगर मैं सिग्मा 2 निकालता हूँ तो वो Q2 कितना है? कैपिटल Q माइनस के Q1 एंड डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R²। हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वल करता हूँ, देखो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q1/R² एंड कैपिटल Q माइनस के Q1 बाई कैपिटल R²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Q1 कैपिटल R², ये हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल R² एंड Q1 स्मॉल R²। इसको मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ तो Q1 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² इज इक्वल्स टू QR² हो जाएगा। तो यहाँ से अगर Q1 की वैल्यू निकालें बच्चों, तो QR² अपॉन कैपिटल R² प्लस R²। और अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास Q1 निकल कर आ गया, तो Q2 की वैल्यू निकालता हूँ तो कैपिटल Q माइनस के Q1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल Q कैपिटल R² अपॉन कैपिटल R² प्लस स्मॉल R²। अब हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए फर्स्ट पार्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि अंदर इस सेंटर पर पूछा है, सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा आउटर स्फीयर पर है। तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी एंड स्फेरिकल मेटेलिक बॉडी के अंदर जो चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी ना। अब मैं पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ, तो पहले मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा बच्चों? V1 प्लस V2 के इक्वल। तो पहले मैं V1 पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, तो V1 पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? K Q1 बाई रेडियस। रेडियस कितनी है? स्मॉल r है, तो पुट कर लेते हैं K बाई स्मॉल r एंड Q1 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये पुट कर लेते हैं Q स्मॉल R² डिवाइडेड बाई R² प्लस स्मॉल R²। तो यहाँ से इस वाले R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा KQ R अपॉन R² प्लस स्मॉल R²। ये मेरे पास बच्चों वैल्यू आ गई किसकी? V1 की। सिमिलरली अगर मैं V2 निकालूं तो वो क्या होगा? KQ2 बाई कैपिटल R। तो यहाँ से देखो K बाई कैपिटल R, इसकी वैल्यू क्या होगी? QR² अपॉन R² प्लस स्मॉल R²। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KQR, क्योंकि एक R से एक R कटेगा, एंड कैपिटल R² प्लस स्मॉल R²। तो नाउ अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालूं तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इन दोनों में से देखो K एंड Q, कैपिटल Q तो कॉमन, क्या बचेगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R एंड डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा R² प्लस स्मॉल R²। ये इसका आंसर आ जाएगा।